इंडिकेटर फेल हो सकता है, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट का रियल फाउंडेशन होता है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे फेक ब्रेकआउट आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फटाफट चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है और उसको कैसे ड्रॉ करते हैं। सब कुछ तुमको मैं चैट के ऊपर लेके लाइव भी दिखा दूंगा, ड्रॉ कैसे करते हैं, ट्रेड प्लान कैसे करते हैं, ट्रेड कैसे लेते हैं, सब कुछ तुमको बता दूंगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो किस तरह से मूव करता है। ठीक है, सिंपल चीज है। मार्केट देखो, मार्केट कभी भी ऐसे सीधा नहीं चलता है। ठीक है, या फिर सीधा नहीं चलता है। ठीक है, इसको समझो। मार्केट जब भी चलता है ऐसे जिगजैग जिगजैग होके चलता है, इस तरह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरह से मूव करता है। तो यहाँ पे अपने को फाइंड करना है सपोर्ट कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा रेजिस्टेंस के ऊपर सबसे पहले नजर मारो। रेजिस्टेंस को पकड़ के चलो, एक छत है। ठीक है, अगर तुम घर पे बैठे हो और घर के ऊपर तुम्हारा छत ऑब्वियसली होगा, बॉल को अगर तुम फेंकोगे छत के ऊपर, वो क्या होगा, ऊपर टकराएगा और नीचे आ जाएगा। सेम चीज है रेजिस्टेंस। ठीक है, और सपोर्ट क्या है, अगर देखो तुम अगर जमीन मतलब चेयर पे बैठे हो, जमीन पे अगर बॉल फेंकोगे क्या होगा, नीचे जाएगा, बॉल टकराएगा, फिर बाउंस होके ऊपर आएगा। कॉन्सेप्ट सेम ही है। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है टॉप से। देखो यहाँ पे समझने का कोशिश करो, यहाँ पे देखो एक चार्ट मूवमेंट है, यहाँ से चार्ट स्टार्ट, देखो मार्केट भी इसी तरह से चलता है। यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे टकराया, देन नीचे आ गया, फिर यहाँ से गया, इस तरह से मूवमेंट दिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे टकराया, नीचे आ गया, फिर यहाँ पे मूवमेंट दिया, फिर ऊपर गया, फिर टकराया, फिर नीचे आ गया। ये सीन होता है रेजिस्टेंस के साथ। जहां पे रेजिस्टेंस होता है वहां पे ऊपर से मार्केट सपोर्ट लेता है, एक टाइप का मार्केट ऊपर से सपोर्ट लेता है। और सेम चीज उल्टा है सपोर्ट के साथ। ठीक है, सपोर्ट पे क्या होता है, जैसे कि पकड़ के चलो, जैसे मैंने बताया था घर का बेस है। ठीक है, ये घर का फ्लोर हो गया, यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, पकड़ के चलो, ये हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये होगा तुम्हारा सपोर्ट। सपोर्ट मतलब यहाँ से मार्क स्टार्ट हुआ, प्राइस ऊपर गया 100 तक गया, फिर नीचे आ गया 80 तक। समझ रहे हो, 80 तक, 80 तक आया, फिर ये 80 से सपोर्ट लेके 110 तक गया, फिर नीचे आया 80 तक। ठीक है, फिर यहाँ से 90 तक गया, फिर नीचे आया 80 तक। यहाँ से फिर ऊपर गया 95 तक, फिर नीचे आया 80 तक। उसके बाद फिर यहाँ तक गया। सबसे पहले तुम यहाँ तक समझ जाओ। ये जो ब्रेकआउट का सीन है इसको हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, जैसे मैंने हमने समझा कि 80 इसका सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है इसका 100। ये हो गया अपना 100 लेवल। ठीक है, ये अपना 100 लेवल है। 100 लेवल के ऊपर क्या होता है, मार्केट सपोर्ट लेता है। और ये हो गया अपना 80 वाला लेवल, 80 वाला लेवल जो नीचे है। ठीक है, तो इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। इसको थोड़ा सा वेट करो, आगे चल के हम डिटेल में समझेंगे आगे किस तरह से लाइव मार्केट के ऊपर उसके ऊपर हम काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सपोज अपना चार्ट, और ये हो जाएगा अपना, सॉरी, ये हो गया अपना सपोर्ट लेवल, ये होगा अपना रेजिस्टेंस लेवल। जहां पे मैक्सिमम टच पॉइंट होता है वो होता है अपना ऊपर के साइड पे, वो होता है अपना रेजिस्टेंस लेवल। जो नीचे की तरफ तरफ होता है उसको बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है, अभी थोड़ा सा सीन इस तरह से समझते हैं कि थोड़ा देखो नीचे चलते हैं। बहुत लोग पूछेंगे कि सर ये हो गया मार्केट, ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस, जब मार्केट इसको ब्रेक करता है तब क्या। ठीक है, देखो मार्केट जब भी ब्रेक कर देता है उसके बाद तुमको क्या करना है, उसके ऊपर का जो लेवल होगा, समझ रहे हो, उसके ऊपर जो लेवल होगा वो होगा तुम्हारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ये काम खत्म, रेजिस्टेंस है, इसको रेजिस्टेंस 1 पकड़ के चलो, इसको 2 पकड़ के चलो। फिर टारगेट यहाँ से अगर ब्रेक हो गया तो यहाँ से ऊपर जाए, टारगेट कहाँ तक होगा, ऊपर तक का, मतलब 110 पकड़ के चलो। मतलब 100 को जब क्रॉस कर दिया, ये हो गया 100 वाला लेवल। 100 को अगर क्रॉस कर दिया देन वो नेक्स्ट जाएगा 110 पे। ठीक है, जिस तरह से ऊपर ब्रेक करता रहेगा उसी तरह से तुमको ऊपर ऊपर R3 इस तरह बना जाना है। और नीचे की तरफ भी सेम सीन है, जब ये हो गया सपोर्ट अपना, ये हो गया अपना सपोर्ट। ठीक है, इसका प्राइस है कितना, 80। ठीक है, जब यहाँ से सपोज मार्केट यहाँ पे गया ऊपर से और फिर, सॉरी, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया, नीचे आ गया मतलब यहाँ पे 80 तक आना चाहिए था, यहाँ यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, बाई चांस यहाँ से ब्रेक कर दिया, देन क्या,
सेम चीज करना है, नीचे और एक लेवल जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा उसको ड्रॉ कर देना। वो लेवल सपोज पकड़ के चलो तुम्हारा होगा 70 का, ठीक है। फिर 70 तक आएगा, यहाँ से टकराएगा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ये थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजिंग में भी थोड़ा सा होगा, आगे चल के इसको हम इजीली समझेंगे चैट्स के ऊपर, वहां पे तुमको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा नीचे चलेंगे। देखो हमने इस तरह से सपोर्ट, ये हो गया सपोर्ट का, ये हो गया रेजिस्टेंस का, इसके बारे में हमने बात कर लिया। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस खाली मार्केट, देखो मार्केट खाली ऐसे 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 नहीं चलता। मार्केट कभी कभार इस तरह से भी चलता है, ठीक है। ये मतलब क्या होता है, देखो सपोज मार्केट देखो हमेशा ऐसे सीधा ऐसे नहीं चलता है, देखो ऐसे 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 नहीं चलता है हमेशा। कभी कभी मार्केट क्या होता है इस तरह से भी चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। कहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे तुम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ये होगा तुम्हारा सपोर्ट, ये होगा तुम्हारा रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको हम चैट्स के ऊपर और इजीली समझेंगे, ठीक है। ज्यादा टेंशन मत लो, पूरा वहां पे तुमको फुल डाउट तुम्हारा वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन होता है, इसको हमेशा ध्यान रखना। इस तरह से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, चाहे इस तरह से हो या फिर इसका ऑल्टरनेट भी हो, ठीक है। जिस तरह से हमने बात किया, अगर इस तरह से मार्केट भी चल रहा है, ये होगा तुम्हारा सपोर्ट और ये होगा तुम्हारा रेजिस्टेंस, ये होगा तुम्हारा सपोर्ट, ठीक है। और इसके साथ हमको ट्रेड प्लानिंग कैसे करना है, ट्रेड लेना कैसा है, ट्रेड विन कैसे करना है। और एक चीज भी है गाइस, देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी होता है, ठीक है, कभी भी एक लाइन, सिंगल लाइन के ऊपर काम नहीं करता। ऐसा नहीं कि भाई यहीं पे आएगा, यहीं पे टच करेगा देन रिवर्स जाएगा, या फिर यहां से टच करेगा तभी रिवर्स जाएगा, ठीक है। एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस पे नहीं होता है। जहां पे सपोर्ट होता है और ये रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास का एरिया जो है, चलो इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ये होता है रेजिस्टेंस का जोन, और ये होता है सपोर्ट का जोन, ठीक है। हमेशा याद रखो मार्केट कभी, देखो जैसे हमने पकड़ के चला था 80 का प्राइस, मैंने बताया था 80, इसका नीचे है 80, सॉरी 75 है, और इसका ऊपर है 85, ठीक है। नीचे जैसे हमने पकड़ के चल रहे थे 100, इसके नीचे का पॉइंट था 95, और इसके ऊपर का प्राइस होगा 105। तो ये तीनों चीज मिलके क्रिएट करते हैं रेजिस्टेंस का जोन, ठीक है। और ये देखो ये होता है अपना लाइन, ये देखो ये अपना 100 का लेवल हो गया जो अपना लाइन है, और उसके ऊपर का 5 पॉइंट, नीचे का 5 पॉइंट पकड़ के चलो जोन, ठीक है। और जोन्स के, देखो जोन ही बहुत कंफ्यूज करता है, इसको हम पूरा का पूरा समझेंगे अभी चैट्स के ऊपर। वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा आज। तो चलो फटाफट सीख लेते हैं कि लाइव चैट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तुमको दो हॉरिजॉन्टल लाइन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तुमको यहाँ पे मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसका ले लेते हैं, और इसको कैसे लगाना है, किस तरह से ट्रेड प्लेस करना है, सब कुछ तुमको धीरे धीरे समझाऊंगा, ध्यान से देखो वीडियो को, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले करना तुमको ये है कि देखो ग्रीन को तुम एज ए बाय, ठीक है, एज ए सपोर्ट के हिसाब से कंसिडर करो, और रेड को कंसिडर करो एज ए सेल या फिर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम ग्रीन, देखो ग्रीन को अगर तुम सपोर्ट के हिसाब से यूज करोगे ना, देन तुम्हारे माइंड के अंदर घुसेगा कि हाँ भाई यहाँ से कॉल का लेना है, और रेड फॉर सेल, ठीक है। तो तुमको थोड़ा इजी रहेगा, मैं इसको फॉलो करता हूँ, ये मेरा पर्सनल स्ट्रेटेजी समझ लो, ठीक है, लेकिन तुम लोग इसको यूज कर लो। तो करना ये है कि देखो तुमको बस फाइंड करना है कौन से पॉइंट पे प्राइस, जैसे देखो मैंने जैसे तुमको आईपैड के ऊपर समझाया था, जिस पॉइंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मार्केट टचअप देता है, या फिर देखो रेड ग्रीन यहाँ से होता है, स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है। ऊपर के लिए भी सेम। चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अपने को कहाँ पे ज्यादा से ज्यादा, देखो ये होगा हमारा सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत सारा कनेक्शन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारा कनेक्शन हुआ है, यहाँ पे भी कनेक्शन हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, और यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है। और ऊपर के साइड पे सेम हम इस उसी तरह से लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, चलो ये होगा हमारा रेजिस्टेंस लेवल, ओके, ये हो गया हमारा सपोर्ट, ये हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा सपोर्ट, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। और इस पे जैसे तुमको समझा, देखो सपोर्ट के ऊपर आ रहा है, चलो यहाँ पे मैंने
2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है कॉल के लिए, ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट नीचे था। चलो एक चीज और समझ लो, जैसे मैंने बताया था कि सपोर्ट 1 सपोर्ट 2, तो जैसे कि ये हो गया तुम्हारा सपोर्ट, ये हो गया तुम्हारा सपोर्ट 2, ठीक है, 2 नंबर का सपोर्ट। फिर रेजिस्टेंस का भी सेम सीन है, रेजिस्टेंस का सेम सीन सेम रहेगा, यहाँ पे तुम लोग आ सकते हो, ठीक है। टारगेट लेके चल सकते हो कि देखो सपोज यहां से मार्केट, देखो ये हो गया तुम्हारा सपोर्ट 1 सपोर्ट 2, इसके अंदर मार्केट है, तो तुमको इसको फॉलो करना है। अगर यहां से ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगा देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा तुम्हारा ये वाला। अगर इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आएगा देन नेक्स्ट सपोर्ट तुम्हारा रहेगा ये वाला, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ये होगा तुम्हारा नेक्स्ट सपोर्ट, ठीक है। इस तरह से तुमको ट्रेड प्लेसिंग करना है। और मैंने बताया था कि जो होता है जोन, जोन तुम यहाँ पे सिंपली क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो ड्रॉ टूल के ऊपर और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले सकते हो, ठीक है। कलर जैसे बताया था उसी तरह से यूज करना है, रेक्टेंगल को ऐसे स्मॉल के साथ सीधा कर दो, ठीक है। चलो ये हमारा ट्रेड बढ़िया सा प्रॉफिट आ चुका है। सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने ये ट्रेड लिया था, तुम्हारे सामने लिया था, विन है देख लो, ठीक है। इस तरह से तुम सपोर्ट इसको लगा सकते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। इस तरह से इसको बॉक्स बना सकते हो और इसको तुम कॉपी कर लो पहले। एक लगेगा सपोर्ट के लिए, दूसरा लगेगा रेजिस्टेंस के लिए। एक हो गया हमारा रेड, दूसरा हो गया हमारा ग्रीन। देखो ये जो विक्स बन रहा है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो विक्स बन रहा है ना, ये रहेगा हमारे जोन के अंदर, क्योंकि देखो मार्केट यहां से भी टच करके यहां से ऊपर गया है और कभी कभी क्या हुआ है कि नीचे आके भी नीचे से गया है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इस तरह से इसको लगा सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे तुम इसको खुद यूज करते जाओगे तो तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा और तुम इसको और भी बेटर करते जाओगे, ठीक है। इस तरह से तुमको इसको सेटअप कर देना है। हमने क्या डिसाइड किया था, ये होगा हमारा रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस के ऊपर देखो जैसे ही जाएगा, मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड ले लिया। देखो मुझे ये नहीं पता है कि मार्केट यहां से नीचे आएगा या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा। रेजिस्टेंस के पास तुमको ट्रेड प्लेसिंग करना है। चलो थोड़ा सा और भी ले लेते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, अपने जोन के अंदर गया, मैंने बढ़िया सा एंट्री ले लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल, ये हो गया रेजिस्टेंस जोन, ये हो गया सपोर्ट जोन, ठीक है। एंड सेम चीज मल्टीपल टाइम तुम बस यहां से कॉपी कर लो, सेम चीज को यहां पे भी तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हमेशा याद रखना नीचे का थोड़ा पॉइंट, ठीक है, 5 पॉइंट ऊपर 5 पॉइंट नीचे, जैसे मैंने तुमको बताया था उसी तरह से इसको लेके जितना परफेक्टली ड्रॉ करोगे तुमको उतना ही परफेक्टली रिजल्ट मिलेगा। चलो मैंने जैसे बताया था, ब्रेक अगर कर देगा नेक्स्ट टारगेट रहेगा ऊपर की साइड पे, ठीक है। यहाँ पे अगर ब्रेक हो चुका है, सिंपल टारगेट रहेगा मुझे यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ ट्रेड्स प्लेस करना है, ओके। तो देखो यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे, यहाँ पे एक टच पॉइंट है, यहाँ पे एक टच पॉइंट है। अगर ये जो देखो, एक सेकंड रुको, एक लेवल ले लेते हैं यहाँ तक, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। इसको एडवांस लेवल के ऊपर तुमको नेक्स्ट में भी पार्ट 2 इसका बनाना पड़ेगा तुमको और इजीली समझाने के लिए। देखो यहाँ पे एक टच हुआ है, दूसरा टच हुआ है, तीसरा भी टच होते होते गया है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि ब्रेक कर दिया है, ठीक है। ब्रेक के कर दिया मतलब मार्केट पे प्रेशर है, मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे मैंने बताया था रेजिस्टेंस 2 यहां तक है, तो यहां से टारगेट लेके हम कॉल के लिए ट्रेड्स प्लेस करेंगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर इस तरह से कुछ प्लानिंग होता है, ठीक है। तुमको मैंने फर्स्ट वे समझा दिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करना है, और सपोर्ट का जोन रेजिस्टेंस का जोन तुमको सब कुछ समझा दिया है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ बेसिक्स तुमको थोड़ा बहुत ट्रेड्स करना भी थोड़ा बहुत तुमको आइडिया मिल गया होगा। इसका मैं पार्ट 2 बहुत जल्दी बनाऊंगा, ठीक है। बस तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए, कमेंट के अंदर बस लिख दो पार्ट 2 या फिर एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी। उसके लिए मैं बढ़िया से तुमको और एक वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। वहां पे तुमको मतलब एडवांस लेवल पे कैसे तुम ट्रेड्स लेके बढ़िया सा प्रॉफिट बना सकते हो वो भी तुमको बताऊंगा। तुम देखो तुम्हारे सामने मैंने 2 ट्रेड्स यहाँ पे विन कर लिया है ऑलरेडी,